लेकिन इकबाल मोहम्मद समी जी, आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों के मन में कहीं ऐसा है कि सरकार बनती है तो राम मंदिर पर जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको आप लोग पलट देंगे? देखिए, बौखलाहट का बयान मोदी जी का है। बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और बिहार में वो डबल अंक में नहीं जाने वाले हैं। इस डबल अंक में नहीं जाने के कारण जो बयान देना हो दे। इस देश और बिहार की संस्कृति रही है, हम लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। और यहाँ जब छठ होता है, औरत अर्घ देने जाती है, उसके जिस्म जो कपड़ा होता है मुसलमान दर्जिकन का सिला होता है। जी, थोड़ा पास कर लीजिए। और हम लोगों के यहाँ जब ईद होती है और उसमें सेहरी खाते हैं रमजान में, तो रोजा, ये सब तो ठीक लगता है, लेकिन लालू जी जब कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तब ये भाईचारा नजर नहीं आता। तब पता लगता है कि आप लोग धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं देश को, समाज को, लोगों को। एक बात हम बता देते हैं, धर्म के आधार पर कौन बांट रहा है? पूरा देश देख रहा है। नफरत के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। हाँ। विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। हाँ। प्रधानमंत्री पिछले बार यहाँ आए थे, 2014 में एयरपोर्ट बनवा देंगे और मैं इसी एयरपोर्ट पर उतरूंगा। इस बार वो एयरपोर्ट घास से भरा है। सुरेश जी वो बोले थे, अभी सुन लीजिए पहले। एक ठीक है सर, मुजफ्फरपुर में एम्स बनवा देंगे। एक तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राम मंदिर को ये लोग बुलडोजर से ढहवा देंगे। तो ये कैसे संभव है? एक दूसरी बात ये भी है कि बिहार में जहां 39 सीट आप लोग पिछली बार जीत चुके थे, तो अब बीजेपी क्या सोच रही है कि 40 या फिर नीचे चला जाएगा मामला? देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर वाली जो बात है, इन लोगों के जहन में अभी तक वो जो मुगल राज का बात था वो अभी तक घुसा हुआ है कि बुलडोजर। लेकिन यह देश इतना मजबूत है कि बुलडोजर क्या, इनकी हिम्मत नहीं है इस बात का राम मंदिर पर हाथ उठाने के लिए। आंख नहीं उठा सकते हैं, ये किसी कीमत पर नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज में ये आपने ये कहा, दूसरा आपका प्रश्न था मैक्सिमम मतलब 39 सीट तो आपके गठबंधन ने पिछली बार जीत लिया था। इस बार आप लोगों ने 400 का लक्ष्य रखा है। 40 तो बिहार से कितना एड ऑन होगा? 40 का 40 होगा। हाँ। क्योंकि 140 करोड़ की जनता का ताकत प्रधानमंत्री के दिल में है, इसलिए 40 का 40 होगा। इनका नकाब उतर जाएगा, बिल्कुल आप देखिएगा। अभिषेक जी, क्या रामलला और रामलहर बीजेपी को सूट कर रही है, इसलिए हर मंच से कहीं ना कहीं राम मंदिर का, रामलला का जिक्र हो रहा है? दृष्टिकोण अलग अलग है जी। देखिए, हम मानते हैं कि धर्म आस्था का विषय है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपना काम कर सकता है। लेकिन जब सनातन को गाली दी जाती है, कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा हिंदुत्व पर वार किया जाता है, खास धर्म को टारगेट किया जाता है, अपीसमेंट पॉलिटिक्स होती है। तो भाई, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हो तो इसे भी हम कतई बर्दाश्त करना पसंद नहीं करेंगे। कौन टारगेट कर रहा है? आपके सामने है ना भाई। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हैं, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, उनकी तरफ से रामायण को लेकर क्या विवादित बयान दिया गया, किस तरह फतेह बहादुर के द्वारा देवी देवताओं के विषय में कहा गया। हमारे साथ गठबंधन में थे तब भी हमने उनके बयान को उसी तरह कंडेम किया था। हम आज भी करते हैं। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं और जो भी लेकिन जब आप राम की बात करते हैं तो ऐसा मैसेज विपक्ष की तरफ से दिया जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, मुसलमानों से मतलब नहीं है बीजेपी को और बीजेपी गठबंधन। हम न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, हम 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 की बात करते हैं, हम देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और अगर हमारे धर्म पर कोई चोट करता है, अगर टारगेट किया जाता है, तो हम उसके खिलाफ भी बोलते हैं कि यह मुद्दा चुनाव का नहीं हो सकता है, ये एजेंडा उनका हो सकता है जो लोग राजनीतिक रूप से खोखले हैं। ये हमारे महागठबंधन के साथी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जी ऋषि जी, ये सुरेश शर्मा जी ने कहा कि धर्म पे प्रहार है, हिंदुओं पे खतरा है। हिंदुओं पे खतरा कोई नहीं कहता, आप लोग जोड़ देते हैं। सुनते लीजिए, मुझे किसी मंच से नहीं सुनने को मिलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने या कोई भी जिनको आप लोग टारगेट कर रहे हैं, भाई कोई नहीं कह रहा हिंदुओं को खतरा है। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग टारगेट करते हैं। आप लोग एक खास
नहीं सुनिए ना, आप तर्कों आप पे लोग बात एक करेंगे खास ना। वर्ग को, अरे आप- एक खास धर्म के लोगों को तवज्जो देते हैं, देखिए- दूसरे लोगों को नहीं देते हैं। देखिए, हम आप दोनों पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हम जी। तर्कों पे बात करते हैं, जी। इमोशन पे बात नहीं करते हैं। कर्नाटका में मुसलमानों को रिजर्वेशन कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। किसकी सरकार थी? देवगौड़ा की सरकार थी। 2006 में यही बीजेपी देवगौड़ा के साथ मिलकर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। 8 में कैंसिल किसने किया? सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। कैंसिल किसने किया, सुन ये तो भी लीजिए, बताइए। सुन तो लीजिए अभी। अरे ऐसे थोड़ा ना होगा, आधा सच नहीं। सुनने नहीं चाहते नहीं हैं नहीं, आप। सुनना मैं सुनने चाहता नहीं हूँ, चाहते हैं, मैं लेकिन बताता हूँ। अगर अरे अगर तर्कों देखिए पे बात आपके होगा। सामने पानी का एक तर्कों पे बोतल बात रखा होगा। हुआ है, तर्कों पे यहाँ से बात ये होगा। खाली दिख रहा है, पूरा दिखाऊंगा तो आधा भरा हुआ भाई है। साहब, मैं पूरा सच बताइए, मैं आधा तब सच नहीं, 2000 आधा सच नहीं। 2008 से 2013 में कर्नाटका में येडियुरप्पा की सरकार थी, क्यों नहीं बदल दिया? 2018 से 2023 में मुंबई साहब जब जाने लगे तब आपने इसकी वापसी ली और कोर्ट ने क्या मुझे कहा? ये बताइए, इंडिया सुरेश गठबंधन शर्मा चाहता है कि मंत्री नहीं रहे चाहता है हैं? कि मुसलमानों को इतने- रिजर्वेशन इतने- मिले? बिल्कुल। गुजरात में नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे, मुसलमान में एक तबका को मेरा रिजर्वेशन दिया सीधा कि नहीं सवाल दिया? है, मेरा सीधा आप सवाल। बताइए ना, तर्कों पे बात कीजिए ना। देखिए, मैं तर्कों पर ही बात कर रहा हूँ। तर्कों पे बात कीजिए ना। बिल्कुल सीधा सपाट सा मेरा और- सवाल है हाँ कि साहब, क्या सुन तो इंडिया लीजिए। गठबंधन, सुन तो कांग्रेस, लीजिए। आरजेडी, हाँ साहब। समाजवादी पार्टी, हाँ साहब, क्या सुन आप तो लोग लीजिए। चाहते हैं आम आदमी पार्टी की मुसलमानों को आरक्षण मिले या नहीं मिले, हाँ या साहब। लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, हाँ चुनाव साहब। खत्म होने के बाद लॉलीपॉप लेके निकल जाएंगे? हाँ साहब, 2 सेकंड लूंगा मैं आपका। हाँ। हम जी, एक जी, आ रहा हूं, एक मिनट। एक सेकंड। हमारे बड़े भाई सुरेश शर्मा जी यहाँ मंत्री थे। आप मुजफ्फरपुर घूम लीजिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। हमारे भाई साहब के पास नगर विकास मंत्री की जिम्मेवारी थी। आज शहर में देख लीजिए, शहर में नाला है या नाला में शहर है, ये गड्ढा ठीक है, में इसका सड़क जवाब तो है सुरेश जी या देंगे। सड़क में गड्ढे सुरेश जी, हैं, या सुरेश जी। पूछिए आप हमारे बड़े भाई से। मैं आपको बताना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मैं बता रहा हूं कि मेरे मंत्रित्व काल में इस मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी मिला। 1580 करोड़ रुपया भारत सरकार ने, सुनिए, भारत सरकार ने दिया। मुजफ्फरपुर स्मार्ट हुआ क्या? और मुजफ्फरपुर भारत स्मार्ट हुआ क्या? सरकार ने दिया। और मुजफ्फरपुर भारत स्मार्ट सरकार हुआ का क्या? अभी काम चल रहा है, मुजफ्फरपुर रोड की खुदाई भाई हो साहब रही है, तो स्मार्ट हुआ बढ़ाने क्या? के लिए हो रहा है। ओहो, आपको दिमाग बहुत में अच्छा। पहल करनी चाहिए कि जब देखिए, तक वो कटेगा नहीं, सुरेश शर्मा तब तक बढ़ेगा कैसे? सुरेश शर्मा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। 2600 करोड़ का काम हो रहा प्रोग्राम है। के बाद आप मेरे साथ मुजफ्फरपुर चलिए, यह साबित हो जाएगा शहर में गड्ढा है या गड्ढा में शहर है। गड्ढा जो चलिए है, मेरे साथ, मेरे नहीं, साथ। नहीं, मैं अरे मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला मेरी हूँ। बात तो मुजफ्फरपुर सुनिए। का मतदाता हूँ, गड्ढा जब पत्रकार तक- हूँ, जब तक उससे वो- पहले मुजफ्फरपुर का मतदाता हूँ। मुजफ्फरपुर का हाल देखिए, एक चीज बताइए। शिक्षकों का हाल देखिए। ऋषि भाई, सुबह मैं आपकी 5 बात- बजे, अरे ऋषि भाई, एक मिनट सुन लीजिए, मैं एक समझ मिनट गया। सुन लीजिए, जब तक रोड एक मिनट कटे सुन हो लीजिए। सकता है सुबह कि 5 आपकी बजे गली की सड़क नहीं बनी हो, गैस पाइप आपके सुनना नहीं बिजली चाहते। का पाइपलाइन सुनना नहीं कैसे चाहते। बैठेगा, कैसे बैठेगा? हो सकता है। एक मिनट सुरेश जी, लेकिन मेरा एक सवाल है। देखिए, मैं भी बिहारी हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ।